पूरी दुनिया में इजरायली सेना अपने मॉडर्न हथियारों के नाम से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इजरायली सेना के पास ऐसे ऐसे ताकतवर हथियार हैं जो एक झटके में दुश्मन का काम तमाम कर दें। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गाजा युद्ध ने इजराइल की सैन्य ताकत पर भट्टा लगाया है। इतने संसाधन होने के बावजूद भी आईडीएफ को कानो कान हमास के हमले की पहले से कोई खबर नहीं लगी। वहीं अब मिडिल ईस्ट में इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूती इजराइल के लिए एक बड़ी आफत बन गया है। वो इसलिए क्योंकि हूती के ड्रोन और मिसाइल हमलों के आगे इजरायली सेना के तमाम बड़े बड़े हथियारों की हवा निकल गई है। दरअसल आईडीएफ के पास एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और एरोड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनको लेकर कहा जाता है कि आसमान में अगर परिंदा भी पर मारे तो इजराइल के इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को पता चल जाता है। लेकिन हूती की मिसाइल और ड्रोन्स का इन एयर डिफेंस सिस्टम के पास कोई तोड़ नहीं है। और अब नौबत ये आ गई है कि इजराइल को हूती के हमलों से बचने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल अब आईडीएफ ने हूती की मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल के भीतर तैनात किया है। और 27 दिसंबर 2024 को पहली बार एक अमेरिकी सैनिक ने इससे इंटरसेप्टर मिसाइल फायर की। दरअसल यह मिसाइल हूती द्वारा फायर की गई एक मिसाइल को हवा में मार गिराने के लिए दागी गई थी। इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मिसाइल दागते वक्त एक अमेरिकी सैनिक ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे 18 सालों से इस दिन का इंतजार था। आपको बता दें कि हूती तेल अवीव पर लगातार बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हूती को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। और अब यही वजह है कि नेतन्याहू को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स की आड़ लेनी पड़ रही है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 की शुरुआत में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो इजराइल की ईरान के हमलों से सुरक्षा के लिए इजराइल के भीतर अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। इसके अलावा पेंटागन ने यह भी कहा था कि वो इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ करीब 100 सैनिकों को भी इजराइल भेजेगा जो इस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या थर्ड हूती के हमलों के आगे टिक पाएगा या नहीं। तो आपको बता दें कि थर्ड को अमेरिका की सबसे बड़ी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। थर्ड एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका के एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत $1 अरब से लेकर $1.8 अरब तक है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइलों की रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक है। यह सिस्टम पृथ्वी के भीतर और पृथ्वी के बाहर के वातावरण में मिसाइलों का पता लगा सकता है। थर्ड को चलाने के लिए करीब 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इसमें 6 ट्रकों पर लॉन्चर्स तैनात होते हैं जिनमें प्रत्येक लॉन्चर में 8 मिसाइलें होती हैं, यानी कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइलें। यह एयर डिफेंस सिस्टम कम दूरी, मध्यम दूरी और अंतर मध्यम दूरी की मिसाइलों को काफी ऊंचाई से मार गिराने में सक्षम है। इसका रेडार सिस्टम बेहद ही ताकतवर है और हर लॉन्चर की रीलोडिंग में करीब 30 मिनट का समय लगता है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एजिस और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ बातचीत कर सकता है। थर्ड विस्फोटक वाले हथियारों को नहीं ले जाता है, बल्कि यह काइनेटिक ऊर्जा के जरिए अपने टारगेट्स को हवा में ही ढेर कर देता है, जिसमें यह अपने सटीक रेडार सिस्टम की मदद लेता है। इसके बैटरी रेडार 2 तरह से काम करते हैं। पहले तो रेडार 3000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को चिन्हित करते हैं। इसके बाद इसका टर्मिनल मोड अपने टारगेट को नीचे उतरते वक्त ऊपर की तरफ लक्षित करके उसके ऊपर हमला कर देता है।